नमस्कार दोस्तों। आज मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सेल्फ वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कैमरामैन आज एब्सेंट है, इसलिए आपको पीछे जो ये है थोड़ा उल्टा लग रहा है, लेकिन कैप्टन स्वपन मिश्र ही लिखा हुआ है। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा ज़रा हट के वीडियो बनाऊँगा। इससे पहले थोड़ा बहुत मैं पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ट्रम्प साहब का जो टैरिफ 25% ये 1 तारीख को लागू करने का था, फिर 7 तारीख को तक पोस्टपोन कर दिए हैं। अभी वो पोस्टपोन होता रहेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। 7 तारीख के बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। ऐसे ट्रम्प की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए और इंडिया का इकोनॉमी को हर्ट पहुंचाए। उसमें एक्चुअली अमेरिका का इकोनॉमी जो है नीचे जाएगा, डाउन होगा। 1.5% जीडीपी अमेरिका का है, अपना 6.4% जीडीपी और फास्टेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी है। तो ट्रम्प ऐसे बड़बड़ा है, बोल देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। जब उसका एडवाइज़र स्टाफ वगैरह बोलते हैं क्या बोल दिया, ऐसे ऐसा मत बोलो, ये करो, थोड़ा ये कर दो, फिर वो पलटी मार के कर देते हैं। वैसे भी ये है। और उसके ये में राहुल गांधी तो अपनी पप्पू है, अपना नेशनल गधा, सब लोग जानते हैं। गधा नंबर 1, हाइब्रिड गधा, इटलियन ब्रीड गधा, वो पूरा उछल पड़ते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक्चुअली। ये तो जो बिहार का SIR का ऊपर हुआ, तो राहुल गांधी बोले कि मेरे पास एटम बम है, मैं ऐसे फोड़ दूंगा कि इलेक्शन कमीशन नाम का चीज़ कोई इंडिया में रहेगा नहीं। ऐसे ही बोले हैं। इलेक्शन कमीशन बोला भैया 10 चिट्ठी लिख चुके हैं, मेरा ऑफिस में आ जाओ, क्या तुम्हारा एटम बम क्या है बताओ। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है, इनका एड्रेस ये नहीं कि उनको पता नहीं है, नहीं जाएंगे। क्योंकि उनका ऑफिस में कोई पीएन वगैरह का 2 झापट जड़ देगा तो इज्जत चला जाएगा, वो जाएंगे नहीं। वो सिर्फ माइक में, प्रेस में, ये में से में बोलते रहेंगे। प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन अपनी काम कर रहा है, और ये जो धमकी दे रहे हैं कि तुम रिटायर हो जाओगे तभी हम तुमको ढूंढ ढूंढ के, हमारा गवर्नमेंट आएगा तो चुन चुन के तुमको जेल में डालेंगे, ऐसा कोई है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन बोल के कोई संस्था है ही नहीं है। 3 इलेक्शन कमीशन है, उनका कोई DTV VTV जो वेबसाइट अपलोड करते हैं वो कोई स्टाफ है, और 2-4 क्लरिकल स्टाफ है। बाकी जनरली जैसे मैंने पहले बताया था, स्टेट गवर्नमेंट का सारे से स्टेट गवर्नमेंट में जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है, टीचर्स है, ये लोग मिलके इलेक्शन कमीशन का काम करते हैं। उनका कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है कि वो ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर नहीं है। जैसे कि कोई भी स्टेट में एक IAS अफसर जो उसको इलेक्शन कमीशन बोलता है, ये इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही राहुल गांधी बोलते हैं मैं चुन चुन के मारूंगा। वो जो पूरा धर्मेंद्र का डायलॉग है, राजकुमार जा नहीं तुम कहाँ जाओगे, तुमको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये फालतू का बकवास कर रही है राहुल गांधी, जो पप्पू नेशनल गधा। चलिए हम जो मेन टॉपिक एक्चुअली, मैं जो ज़रा हट के टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी हमेशा जब भी मीटिंग में बोलते हैं अंबानी अब अदानी, अंबानी अदानी, अंबानी अदानी, ठीक है। बाकी देश में और कोई इंडस्ट्रियल है ही नहीं क्या? टाटा है, डलमा है, बिरला ग्रुप है, जिंदल ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ये। लेकिन ये टारगेट करते हैं अंबानी अदानी को, बिकॉज दे बिलोंग टू गुजरात। ओके। अदानी का बारे में मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन अंबानी का साथ मेरा पर्सनल कुछ रिलेशंस और इंट्रैक्शन और कुछ अतीत में कुछ ऐसे हुआ है जिसके बारे में बात कर सकता हूँ। चलते हैं। अंबानी ग्रुप का जो प्रतिष्ठाता है वो है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी का जिंदगी, कैरियर एक छोटा सा
दुबई में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला करते थे। आप लोग पेट्रोल डालते हैं ना, बच्चे लोग डाला करते थे। दैट वाज स्टार्टिंग पॉइंट। उन्होंने शादी किया, कोकिला बहन से शादी की। अच्छा, तो उन्होंने एक सपना देखा। पेट्रोल डालते डालते उन्होंने देखा एक जहाज को देखा। उन्होंने बोला कि अगर ज़िंदगी में मैं भी एक जहाज खरीदूँगा, जहाज का मालिक बनूँगा। उन्होंने दुबई का नौकरी छोड़ा, जो भी थोड़ा बहुत जो पैसा होगा लेके इंडिया आके मुंबई में एक सिंगल रूम लिए, शेयरिंग बेसिस पे। शेयरिंग कौन करते थे उनका साथ? मुरली देवरा। मुरली देवरा का बारे में बता रहा हूँ। लेट मुरली देवरा एक्सपायर कर गए हैं। वो कांग्रेस की बड़े लीडर थे, लेकिन हम जब धीरूभाई से मिले उस टाइम पर एक एमर्जिंग स्टूडेंट लीडर थे। उनका बेटा जो है मिलिंद देवरा, वो राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका जो यंग ब्रिगेड का सदस्य थे, लेकिन मतभेद के कारण उन्होंने लास्ट महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस, बीजेपी जंग के लिए। और बीजेपी का टिकट पे वो महाराष्ट्र का एक मुंबई का एक सीट से लड़े, लेकिन हार गए। ठीक, हार गए। तो ठीक है, मुरली देवरा और मुरली देवरा वॉज ए फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर, वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उनको प्रमोट कर रही थी। एक छोटा सा रूम मुंबई में रेंट में लेके धीरूभाई अंबानी और मुरली देवरा अपना कैरियर शुरू किया। मुरली देवरा का साथ में धीरूभाई अंबानी का पास वो ही स्टार्टेड जस्ट ए टाइपराइटर एंड फ्यू पेपर्स, कुछ कागज़ और टाइपराइटर से जुड़ गया अपना ज़िंदगी। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि आजकल जैसे शेयर मार्केट में सेबी है, ये काफ़ी हर्षद मेहता का बाद जो ये हुआ, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन टाइट हो गया। उस टाइम पर मुंबई में एक ही स्टॉक एक्सचेंज हो रहा था, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नहीं था। तो वहाँ पर जो ब्रोकर लोग हैं, वही लोग, उनका जो मैनेजिंग बॉडी, वो लोग डिस्कस करते थे, डिसाइड करते थे। कभी कभी वो चाहते थे कोई शेयर को दबाना है, कोई शेयर को उठाना है, ऐसे करते थे। तो इन्होंने एक पेपर में, एक्चुअली कोई ये नहीं है उस समय सेबी नहीं था बोला, धीरूभाई अंबानी ने एक रिलायंस टेक्सटाइल बोल के एक कंपनी चालू किया। कंपनी लॉ में एज पर दैट उस टाइम पर जो कंपनी लॉ था उसमें उसको रजिस्टर कर दिए। कोई मिल्स नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, रजिस्टर करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री कर दिया। अपनी शेयर को, अपनी जो कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर दिया। दैट मीन्स दैट कैन बी ट्रेडेड। अच्छा, उस टाइम पर क्या हुआ कि एक ज़माना था, आप लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको याद होगा, एक टेरिलिन बोल के एक बहुत अच्छा कपड़ा आया था। हाँ, उस ज़माने में इतना हीट नहीं था, दैट क्लाइमेट वाज सो गुड। और टेरिलिन जो है वो दैट इज ए टेरी प्रोपिलिन, एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो जो तेल वेल का जो है पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो उन्होंने मुरली देवरा की हेल्प से, इंदिरा गांधी से हेल्प से, उन्होंने उसका एक इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया कपड़े का। और कलर अच्छा था, रेड, ये हमने भी वो टेरिलिन पहन के काफ़ी एकदम बड़ा ड्रामा फोटो उठाया। टेरिलिन में ये इतना हीट नहीं था और चकाचक एकदम बड़ा कैमरा का कैच कर रहा था। उसमें वो मालामाल हो गया, वो इंपोर्ट लाइसेंस की वजह से मालामाल हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री, रिलायंस टेक्सटाइल का फैक्ट्री शुरू किया। बाय द टाइम ही स्टार्टेड, इवन आज ऑन टुडे ऑल्सो, रिलायंस का जो स्टॉक है वो बहुत वोलेटाइल है। उठता है धड़ उठता है, गिरता है तो धड़ गिरता है। रिलायंस स्टॉक में भी बहुत लोग स्टॉक मार्केट में उसके ऊपर गेम करते हैं, खेलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उनका कंपनी शुरू हुआ।
उसके बाद टेरिलिन जैसे हीट वगैरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा, उन्होंने बोला नहीं टेरिलिन अभी काम नहीं चलेगा। उन्होंने मिल का स्थापन किया, टेरिलिन का जो फाइबर मंगाया, उसके बाद उन्होंने कॉटन मिक्स करके पॉलीप्रोपिलीन जिसको जैसे स्विस कॉटन है और ये बोले कि नहीं कॉटन मिक्स नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ये तो प्लास्टिक में कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तो उन्होंने एक मिनट कुछ